तो कभी नहीं देखा कि तुमने इसमें म्यूजिक लगा कर डन 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 इस तरह की न्यूज़ आती है। आपने देखा सोशल उस पर डिजिटल मीडिया उस पर सॉरी सोशल ये जो हमारा स्ट्रीम चैनल इस पर ऐसी नहीं। अरे मेन स्ट्रीम पे आप म्यूजिक लगा के न्यूज़ दिखा रहे हैं। अरे वो न्यूज़ है राष्ट्र का अपमान करा। इनको यही नहीं पता कि राष्ट्र क्या है, राष्ट्र का अपमान क्या है, राष्ट्र का सम्मान क्या है, महिला का सम्मान क्या है। किसान होंगे जब ये अपने घरों को जाते होंगे ये तमाम जितने भी चैनल वाले हैं तो इनकी औलादें दरवाजे बंद कर लेती हूँ। क्या पता हमारी माँ हमारी कब रेल पीट दे, कब हमारा है। मैं तो आप लोगों के चैनल से यही सवाल करूँगी, कहाँ से लाते हो इतनी बेशर्मियाँ तुम उठाकर। मतलब वहाँ पर लोग मर गए सरकार की गलती से, रेल मंत्री की गलती से। एक पूरा रेल एडमिनिस्ट्रेशन उसका जिम्मेदार होना चाहिए और वहाँ पर भी ये मुसलमान एंगल ढूंढ कर ले आते हैं। तो कितने बेशर्म इनको हर जगह मुसलमान नजर आते। कहते हैं कि मस्जिद नजर आई मुसलमानों ने ट्रेन पलट दी। अगर मुसलमान इतने ही पावरफुल हैं तो सत्ता क्यों नहीं पलट देते? सवाल तो ये वो सत्ता भी पलट सकते, वो ट्रेनें पलट रहे, 3 ट्रेनें पलट दी। तो मुसलमान जब भारत का इतना पावरफुल है तो सत्ता क्यों नहीं पलट देता? तो ये बात दर्शाती है कि लोग कितने जाहिल हैं, व्हाट्सअप ज्ञानी हैं और व्हाट्सअप में भी सही से ज्ञानी नहीं है। इनको यही नहीं पता कि ट्रेनें किस तरह पलटी गई, कहाँ पर गलतियाँ हुई, कहाँ पर चूक हुई। वहाँ पर मस्जिद को ला कर दिखा दिया। अगर हम बचपन में ट्रेन में बैठते थे, आप लोगों ने भी देखा होगा, कभी मंदिर जा रहा है, कभी गुरुद्वारा जा रहा है, कभी मस्जिद जा रही है। जब हम एक सिविल सोसाइटी से गुजरते थे तो चीज़ें भी नज़र आती, दूर से नज़र आती। भाई मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, ये चीज़ें ऐसे दूर से रिकॉग्नाइज हो जाती है कि मस्जिद है, देखो ये जा रहा है। तो अगर वहाँ पर रेलवे क्रॉसिंग के पास कोई मस्जिद नज़र भी आ गई, हालांकि मंदिर भी होगा, तुम तलाशो वहाँ मंदिर भी मिलेगा, तो क्या अब मुसलमान ये कहे कि नहीं नहीं ये मंदिर का करिश्मा है, ये मंदिर में कोई संत या महंत नाराज़ होगा या कोई गुरुजी नाराज़ होगा, उन्होंने गुस्से में आके 3 ट्रेनें पलट दी? तो आप उन लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं। नहीं, आप उन लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं जो हज़ारों लोग इसमें मर चुके हैं। ये तो सरकारी आंकड़ा है, 300 मरे, 400 मरे। क्योंकि जनाब जनरल को तो इंसान मानते ही नहीं, जो बिना रिजर्वेशन सफ़र करते हैं, जिनके डिब्बे आगे होते हैं और पीछे होते हैं ट्रेन में, बीच में एसी कंपाउंड होते हैं। तो ये जितनी मौतें हैं ये 100% वो मौतें हैं जिनके रिजर्वेशन थे। स्लीपर वालों का तो कोई रिजर्वेशन होता नहीं है, तो इनकी तो मौत को भी काउंट नहीं करते हैं ये। तो इतने सारी मौत होने के बाद 2000 से ज़्यादा लोग इसमें सीरियस इंजर्ड हैं और आपको मजाक सोच रहा है। आप यहाँ पर भी हिंदू मुस्लिम एंगल फिट कर रहे हैं। तो क्या इस ट्रेन में एक भी मुसलमान नहीं मरा? सवाल ये उठता है जो जितने भी वहाँ पर हादसे हुए क्या इस ट्रेन में कोई भी मुसलमान नहीं था? चलो एक तो मालगाड़ी थी, 2 तो एक्सप्रेस थी, क्या इनमें कोई मुसलमान नहीं था? और अगर मुसलमान था तो इन बावलों को इनको गुफाओं की नाजायज़ औलादों को जाकर बताओ कि नारंगी चिंटुओं, भगवा चिंटुओं, तुम सुधर जाओ। तुम जो हर जगह ये हिंदू मुसलमान करते हो और सरकार को हर जगह तुम बरी कर दे, तो ये सरकार का फेलियर है, ये मंत्रालय का फेलियर। एक बताइए, एक ट्रेन वहाँ पर हादसा हो जाता है 7 बज के कुछ वक्त पर, दूसरी ट्रेन फिर वहाँ पर आ गई और आप एक तरफ जो हमारे रेल मंत्री जो हैं, जो बेचारे रिबन तक काटने योग्य नहीं बचे, क्योंकि उनका जो सारा एक फुटेज है वो मोदी जी ले चुके हैं। ये वाली झंडी तो वो वाली झंडी, तो ये वाली ट्रेन तो वो वाली ट्रेन, मोदी जी जाकर वहाँ पर इनॉग्रेशन करते हैं। बेशर्मी की हद तो वहाँ पर हो जाती है जब हमारे मोदी जी देश के प्रधानमंत्री वहाँ जाए, वारदात पर मौके पे जाकर विजिट करते हैं, तो उनकी ड्रेस अलग होती है। लेकिन उसी वक्त जब वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं तो वो फ़ौरन कपड़े बदल लेते हैं। तो ये प्रधानमंत्री हैं या फैशन डिज़ाइनर है या फैशन कोई मॉडल है जो कपड़े बदल कर मॉडलिंग कर रहे हैं? वहाँ पर मोदी के नारे लगाए जा रहे थे जब वहाँ पहुँचे थे। तो मैं यही तो कह रही कि आप लोगों की लाशों पर, लोगों के दर्द पर भी पॉलिटिक्स करें। मोदी मोदी मोदी, क्या मोदी मोदी? 2 दिन से रेल मंत्री बने हुए, कैसी बात कर रही हैं आप? नहीं तो 2 दिन से नहीं होता, पता नहीं कब से बने हुए रेल मंत्री। ये जो कौन सी ट्रेन आई है जो हर वक्त हादसों का शिकार होती रहती है, ये इसका तो झंडी मोदी जी दिखाते हैं। वंदे भारत जो ट्रेन है उसको कौन दिखाता है? और वंदे भारत को भी देखो ऐसी तैसी मार दी। क्या भारत में आज से पहले कोई ट्रेन नहीं चलती थी वंदे भारत से पहले? और मोस्टली ट्रेन जो होती है वो होती है 16 बोगी की, 17 बोगी। वंदे भारत को 8 बोगी की कर दिया ताकि मोदी जी की झंडियाँ हैं वो लगातार पूरे साल या 4 साल चलती रहें। तो मोदी जी आप जो हैं वो रेलवे मंत्री नहीं है। आप क्यों भूल जाते हैं? मोदी जी तुम भारत के प्रधानमंत्री हो, गरिमा का लिहाज करो। झंडियाँ दिखा के जो आप ट्रेनों को कह रहे हो जाओ, तो रेल मंत्री या तो रिजाइन कर दे, क्योंकि उसका तो कोई काम है नहीं। फिर क्यों वो मंत्री बन के बैठा हुआ है? रेल मंत्री की तो हमें ज़रूरत ही नहीं। हम सबको पता है कि हमारे रेल मंत्री मोदी जी हैं, हर ट्रेन का इनॉग्रेशन वही करते हैं। तो ये ड्रामेबाजी है, ये जो हादसा है ये सरकार का फेलियर है,
ये रेलवे का फेलियर है। एक ट्रैक पर 3 ट्रेनें आपस में भिड़ गई और सरकार को पता ही नहीं चला। लेकिन रूबी का लियाकत कर रही हैं आप लोग, राजनीति कर रही हैं, मौतों पर राजनीति मत करिए। तो आप किसकी बात कर रहे हैं? इन 12वीं फेल बुलबुलों की बात कर रहे हैं जो ताता थैया करती है। तो वो मैं क्या बोलूँ फिर? आपके चैनल से मैं कुछ सब बोलती हूँ, फिर कहते हैं कि अमन रिजवी जो है बदज़बानी बदकलामी करती है। ये तमाम वो हैं कि नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा। वो हैं कि आगे टुकड़ा डलता है बसंती, उन कुत्तों के सामने मत नाचना, यानी कि अपोजिशन के सामने मत नाचना, हमारे सामने नाचते रहना। तो ये अपोजिशन के सामने नाचती है, ये हर गलत काम को सही अंजाम देती है। और जाहिर सी बात है, अगर कोई मैं नौकरानी रखती हूँ तो पड़ोसी घर में तो जाके चूल्हा चक्का करेगी नहीं, वो मेरे बर्तन मेरे भांडे तो करेगी। तो ये बीजेपी के द्वारा इम्प्लांटेड हैं, जिनको हम कभी कहा करते थे कि ये हमारे संविधान का चौथा स्तंभ है। अब नहीं है, अब ये गोदी मीडिया है, ये बेज़मीर लोग हैं, ना मालूम इतनी बेशर्मी लाते कहाँ से हैं। नहीं हुआ, आप क्या कहेंगे इस पर फिर? तो इस्तीफा तो शर्मदार लिहाज वालों का होता है भाई। इंसान 2 तरह के होते हैं, एक बाज़मीर होते हैं, एक बेज़मीर होते हैं। और ज़मीरदार वो होते हैं जिनका ज़मीर नहीं, तो कुत्ते बिल्ली भी जिंदा होते हैं। इंसानियत तो जिंदा तो वो भी होते हैं, चलते फिरते वो भी नजर आते हैं। लेकिन मनुष्य में अशरफुल मखलूक़ात इंसान को इसलिए कहा जाता है, इंसानों को तमाम जितने भी चरिंदे परिंदे दरिंदे हैवान भूत जिन सब में जो सबसे आला माना जाता है इंसान को माना जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास बुद्धि होती है, हमें पता होता है ये सही है ये गलत है, तो हमारा ज़मीर जिंदा है। तो ये बेज़मीर लोग हैं, ये तो चलती फिरती लाशें हैं जिनको टुकड़े मिल रहे हैं। मुझे तो ये हैरानी है कि ये अपनी औलादों के सामने कैसे जाती होंगी जब ये अपने घरों को जाते होंगे। ये तमाम जितने भी चैनल वाले हैं, तो इनकी औलादें दरवाजे बंद कर लेती हूँ, क्या पता हमारी माँ हमारी कब रेल पीट दे, कब हमारा कुछ चला दे। तो ये तो इनके तो घर वाले भी इनसे सिक्योर नहीं रहते होंगे, क्योंकि झूठ को सच झूठ को सच झूठ को सच दिखा दिखा के इन्होंने पूरे भारत का जो बंटादार एक लंका लगा दिया दुनिया में। तमाम लोग इनको गोदी मीडिया, तवायफ मीडिया, भांड मीडिया, ये मीडिया, कोई इनको अच्छे नाम से ये कहता है, यही कहता है भांड मीडिया, ये मीडिया, रोज़ाना नया नाम पाते हैं बेशरम। तो इनके कहने से कुछ नहीं था। हाँ, सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है आप उसकी बात करिए। क्या सोशल मीडिया पे आप लोग नहीं दिखा रहे कि क्या हो रहा है? आप लोगों ने नहीं दिखाया पहलवानों के साथ क्या हो रहा है? आप लोगों ने नहीं दिखाया कि किसानों के साथ कितना जुल्म हो रहा था? आप लोगों ने नहीं दिखाया था कि शाहीन बाग पर क्या हो रहा था? आप लोग नहीं दिखाते जब देश में मॉब लिंचिंग होती है, और आप फिर खड़े हैं और रेलवे पर सवाल कर रहे हैं। तो आप ट्रू मीडिया हैं, और आज हिंदुस्तान का ज़्यादातर जो बुद्धिजीवी है, जो मतलब वाकई इंसान है, वो आप लोगों को देखता है। इसीलिए आप पे भी लगामे कसी भी हैं, किसी का पेज उड़ा दिया, किसी को जेल में डाल दिया, किसी को ये कर दिया। तो सोशल मीडिया की जिम्मेदारी है, और उन तमाम लोगों की भी जिम्मेदारी है जो आप लोगों को देख रहे हैं, वो व्यूअर्स जो आपको देख रहे हैं। आप प्लीज़ इन चैनलों को फॉलो करा करें, इनको देखा करें कि ये बाकी सच्चा मीडिया जो आप तक हकीकत पहुंचाता है। लेकिन रूबी का लियाकत कह रही है, कुछ लोगों को मौका चाहिए बस मोदी जी को बुरा कहने के लिए। आज उनको मौका मिल गया है। तो रूबी का लियाकत तो एक तरह मोदी जी को अपनी कहती है, मोदी जी मेरे जीजा जी हो, तो साली बन के रहती है मोदी जी की। तो साली तो फिर मैं कुछ कहूँगी डैश 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 क्या होती है, तो आप खुद समझिए क्या होती है। हालांकि मोदी जी की बीवी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये फ्री फंड की साली बन के बैठी हुई हैं। तो साली तो अपनी जीजा को किस किस तरह प्रोटेक्ट करती है। तो इनका तो रिश्ता, वो ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो आप लोगों को पूछना चाहिए ना कि तुम मीडिया वाली हो, तुम वहाँ पर ताता थैया करती हो, उनके साथ बैठ कर टुकड़े तोड़ती हो, डांस करती हो, स्टूडियो में डांस करे। अरे महिला का अपमान तुम लोग न्यूज़ दिखाते हो, मैंने तो कभी नहीं देखा कि तुमने उसमें म्यूजिक लगा कर डन डन इस तरह की न्यूज़ आती है। आपने देखा सोशल उस पर डिजिटल मीडिया उस पर, सॉरी सोशल, ये जो हमारा स्ट्रीम चैनल इस पर ऐसी नहीं है। अरे मेन स्ट्रीम पे आप म्यूजिक लगा के न्यूज़ दिखा रहे हैं। अरे वो न्यूज़ है कि फिल्में? अरे आप हालात को दिखा रहे हैं, डन डन मोदी जी के बदा डंगा लगा दी भारत की लंका, डन डन। ये न्यूज़ है, ये ड्रामे चला रहे हैं, अभी सीरीज चला रहे हैं। तो ये मीडिया नहीं है, ये एक मजाक मीडिया है। आपकी वजह से पूरी दुनिया में हमारा मजाक बन चुका है। तो इस मीडिया की वजह से भारत बदनाम हो चुका। वो तो ऊपर वाले की देन है, गॉड गिफ्टेड है भारत के लिए कि सोशल मीडिया आप जैसे लोग ज़मीन पर उतरे हुए और सच्चाइयों को दिखाते हैं। ट्रेन वाले हादसा पे जो मस्जिद का मेन स्ट्रीम मीडिया थोड़ी लाया है, ये तो सोशल मीडिया और वो ट्विटर में। तो सोशल मीडिया हो, मेन स्ट्रीम मीडिया हो, ट्विटर हो, पेपर हो, ये पत्तलकार चाटुकार, ये तमाम के तमाम सरकार के लिए काम करते हैं। ये जो 2-2 कौड़ी के बेचारे होते हैं, भगवा चिंटू जो होते हैं, इनको 2 रुपये मिलते हैं और इनको तय होता है कि 100 ट्वीट कर रहे हैं। तो यही तो ट्रेंड करते हैं। तो 2-2 रुपये में अगर ये ट्रेंड करके दिन भर में को 100-150 रुपये जमा कर लेते हैं, 50 रुपये में पौवा पी लेते हैं, 100-150 रुपये अपनी घरवाली को दे देते हैं, तो ये भी तो घर चलाएंगे। आप लोगों को इनका भी तो सोचना चाहिए। जब मोदी जी ने रोजगार
रोजगार दिया ही नहीं, और रोजगार के नाम पे इनको दे रखा है कि ट्विटर पे हर ऑल फॉल ऊल जलूल न्यूज़ को तुम्हें ट्रेंड कराना है, तो वो तो ट्रेंड कराएंगे। सही वक्त पे अगर इनके घर वालों ने इनको स्कूल की शक्लें दिखा दी होती तो आज भगवा चिंटू की जो फैक्ट्री है जो RSS तैयार कर रखी है उन पे ताले पड़ जाते। रोजगार नहीं दिया तो मोदी जी दावे कैसे करते हैं, अमित शाह दावे कैसे करते हैं 45 साल और रहेंगे? तो इनकी बात को और गधे की लात का यकीन करेंगे आप? 45 साल लेंगे तो बनी बनाई सरकार खरीदते हैं। अगर मोदी जी इतने ही बड़े खरे थे तो मोदी जी आपका परिवार 36 दिन से यहाँ पर बैठा था जंतर मंतर पे, आप लोगों ने भी कवर करा। पहलवान जो थी वो मोदी जी के परिवार का हिस्सा थी। मैं नहीं कह रही, आप जाकर पुरानी वीडियो देखिए जब मोदी जी ने इनको चाय पर बुलाया था और कहा था तुम मेरे परिवार का हिस्सा हो, तो मोदी जी का परिवार 36 दिन तक यहाँ बैठा रहा और कहता रहा कि तुम्हारे मंत्री ने हमारे साथ यौन उत्पीड़न यौन शोषण करा। लेकिन मोदी जी ने कहा ना, हम नहीं सुनेंगे क्योंकि वो हमारा नेता है। तो मोदी जी आपका परिवार बैठा रहा, आपने अपनी माँ की सुननी ली, आपने अपनी बीवी की सुननी ली। आप जिस भारत को कहते हैं कि हम महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में, वहीं उसी पार्टी में तमाम अलात्कारी बलात्कारी गुंडों को दंगाइयों को आपने भर लिया। ये तो वही वाली पार्टी के वाइट कॉलर डकैतों को इस पार्टी में डाला जाता है, बीजेपी में डाला जाता है, और ये तमाम के तमाम एक अच्छे से संस्कारी बन के निकल। इनके खिलाफ कुछ बोलो तो कहते हैं राष्ट्र का अपमान करा। मतलब अगर आप बलात्कारी को राष्ट्र का अपमान करा, इनको यही नहीं पता कि राष्ट्र क्या है, राष्ट्र का अपमान क्या है, राष्ट्र का सम्मान क्या है, महिला का सम्मान क्या है, किसान कौन होते हैं, जवान कौन होते हैं, पत्रकार को, इन्हें कुछ नहीं पता। बस इनको पता है कि हमें हिटलर बनना है और देश को लूटना है।